हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हाँ, और मैंने बोला था कि संडे को एक वन शॉट लाऊंगी और मैं कल ना रिकॉर्डिंग मैंने किया था, लेकिन मैं एडिटिंग नहीं कर पाई तो इसी वजह से नहीं डाला है। और आज मैं डाल दूंगी वो वीडियो, तो आप लोग गुस्सा मत करना। और चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। मैं यहाँ पर एक सैनवांग एफएफ शेयर कर रही थी, जैसे आपको पता है। और यहाँ पर ना हमारा विंग सॉफ्ट में खड़ा था और उसके सामने उसके भाई, उसके मॉम डैड बैठे हुए थे। तो वहीं तो सॉफ्ट में था और वो सोच रहा था कि ये लोग यहाँ पर आ गए हैं। मैंने तो उनको बताया भी नहीं कि मैंने शादी कर लिया है, मॉम तो मुझे झाड़ू से मारेंगी, ये सब सोच रहा था विंग। और उसको झाड़ू अकल लगती है, मतलब उसकी मॉम जो थी झाड़ू पकड़ कर लाई थी और उसको ना मारने लग गई थी और कह रही थी कि तुमने शादी कर लिया है और तुमने हमें बताया तक नहीं, तुम्हारा ओमेगा जो है लाजन है, तुम्हारा ओमेगा प्रेग्नेंट भी है, तुम हमें कब बताने वाले थे। तो विंग ना मतलब ये सब सुनकर, उसे जब मार पड़ी थी ये सब सुनकर फील करके ना वो ना अपनी मॉम की तरफ दिखता है और कहता है कि मॉम मुझे मत मारो ना प्लीज़, झाड़ू से बहुत दर्द होता है यार। तो उसकी मॉम बोलती है कि दर्द होना चाहिए, बोलती है और मारने लगती है। तो विंग मतलब दौड़ने लगता है, भागने लगता है इधर से उधर, और उसकी मॉम भी उसके पीछे भागने लगती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हमें बता नहीं सकते थे कि तुम्हारा ओमेगा है, तुमने शादी कर ली है, तुम्हारा ओमेगा प्रेग्नेंट भी है और तुम्हारा ओमेगा लैसन है। तो विंग बोल रहा था कि मॉम मैंने नहीं बताया ना, प्लीज़ माफ़ कर दो। और देखिए आप ना ग्रैंड मदर बनने वाली हो, तो इसी वजह से ही माफ़ कर दो मुझे, आपको मैंने इतनी बड़ी खुशी दी है तो माफ़ कर दो ना मुझे। तो उसकी मॉम बोल रही थी कि बड़ी खुशी दी है तो माफ़ कर दो तुझे, तूने इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे, मार तो खानी बनती है, बोल रही थी। उनके पीछे पीछे मतलब भाग रही थी विंग के और मार रही थी। विंग को लग भी रहा था, कभी बच भी रहा था, ऐसा हो रहा था। और उसकी मॉम बोल रही थी कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया, तुमने शादी कर ली, तुम्हारा ओमेगा प्रेग्नेंट भी है, क्यों नहीं बताया तुमने। तो विंग बोल रहा था कि मॉम मेरे ओमेगा ने मना किया था, लाजन नहीं चाहता था कि किसी को भी पता लगे हमारी शादी के बारे में, इसीलिए नहीं बताया ना मॉम, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे मत मारो ना, दर्द होता है झाड़ू से। तो उसकी मॉम बोलती है कि झाड़ू से दर्द होता है, डंडे से मारूं। तो विंग बोलता है कि नहीं मॉम, उससे तो और ज़्यादा दर्द होगा, झाड़ू ही ठीक है। और वो दौड़ रहा था ऐसे। तो मैडम यू जो थी ना वो मार रही थी विंग को और कह रही थी लाजन को कि लाजन तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुमने शादी कर लिया, वो भी विंग से कर लिया, तुमने क्यों नहीं बताया बेटा। तो लाजन ना सॉफ्ट में था और कहते कि क्या आंटी मैंने क्या नहीं बताया। तो मैडम यू बोलते कि यही कि तुम मेरे बेटे से शादीशुदा हो और तुम प्रेग्नेंट हो। तो हमारा लाजन बोलता कि क्या, विंग आपका बेटा है। तो मैडम यू सॉफ्ट और वो कहते कि क्या लाजन तुम्हें नहीं बताया कि विंग हमारा बेटा है। तो लाजन बोलता कि नहीं आंटी बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पता था। तो मैडम यू बोल दिया विंग को मारते हुए कि तुमने इसे हमारे बारे में भी नहीं बताया, अपनी मॉम डैड के बारे में भी नहीं बताया, मतलब हमारा नाम तक इसे नहीं पता है, हम कैसे दिखते हैं इसे नहीं पता है, तुम क्या कर रहे हो विंग। तो विंग बोलता है कि मॉम सॉरी ना, मैंने नहीं बताया ना, लेकिन अभी तो आपसे मिल लिया ना वो, अभी तो आपको पहचानता है ना। तो उसकी मॉम ना उसको और एक मतलब मारती है झाड़ू से और कहती है कि अभी पता लग रहा है, शादी के वक्त नहीं बता सकता था हमें। तो विंग बोलता है कि मॉम उसने शर्त रखी थी कि शादी तुम्ही से मतलब तुमसे करूँगा अगर तुम किसी को नहीं बताओगे शादी के बारे में। तो मैंने हाँ बोल दिया था क्योंकि मुझे शादी करना था और वो मेरा ओमेगा है मुझे पता है, तो इस वजह से मुझे करना था शादी। और मैंने ऐसा बोला, हाँ बोल दिया। तो उसने मना किया था कि किसी को ना बताऊं। और सिंचन को भी बाई चांस पता लग गया था, उसे भी मतलब उसने हमारा बात सुन लिया था इसलिए पता लग गया था, नहीं तो सिंचन को भी नहीं पता लगता। तो उसकी मॉम बोलते कि लाजन बेटा तुमने ऐसा क्यों बोला। तो लाजन ना बोलता कि आंटी वो ना मैं घर से चला आया था, घर से मतलब वो सबसे गुस्सा था और घर से चला आया था और मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी मेरी आइडेंटिटी पता लगे और मेरे घर वाले मुझे ढूंढ लें, और इसीलिए मैंने ऐसा बोला। और मैंने ऐसा बोला तो विंग ने भी कुछ नहीं कहा आंटी, उसने हाँ बोल दिया कि फैमिली वालों को बुला लूँ बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं बोला इसने। और इसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, ये ऐसा ही करता है मेरे साथ। हमारा भी ना मतलब देख रहा था लाजन की तरफ और वो खड़ा हो गया था, उसकी मॉम भी खड़ी हो गई थी और ना वो देख रही थी विंग की तरफ और ना और एक मतलब मारती है झाड़ू से एक बारी और बहुत जोर का मारा था।
तो हमारा विंग बोलता है कि मॉम क्यों मार रहे हो मुझे। तो हमारी जो मैडम यू है वो बोलती है कि तुम्हारी ही गलती है, तुमने क्यों नहीं बताया। लांसर ने मना किया, हाँ मानती हूँ मैं, लेकिन हम लोगों को बता देते तो हम कौन से किसी को बताने जाते। तो विंग बोलता है कि मॉम इसने शर्त रखी थी ना कि तुमसे इसी शर्त पर शादी करूँगा कि तुम किसी को नहीं बताओगे, तो मैं क्या ही करता। तो उसकी मॉम बोलते हैं कि हाँ हाँ मुझे पता लग गया, लेकिन बाद में तो बता सकते थे ना, जब ये प्रेग्नेंट हो गया लांसर तो इतनी बड़ी खुशी हमसे क्यों छुपाई। तो हमारा विंग बोलता है कि सॉरी ना मॉम। तो उसकी मॉम बोलते हैं कि ठीक है बोलते हैं और झाड़ू को फेंक देती है नीचे, और वो ना आकर बैठ जाती है सोफे पर, और वहाँ पर ना हमारा जो लांसर है वो भी आकर बैठ जाता है और कहता है कि आंटी ये सच में आपका बेटा है, आप तो इतनी स्वीट हो, ये इतना खड़ूस क्यों है। तो मैडम यू ना हंसती है और बोलती है कि हाँ हाँ सही बोल रहे हो, मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है। तो विंग बोलता है कि मॉम आप मुझे खड़ूस बोल रहे हो। तो उसकी मॉम बोलती है हाँ बोल रही हूँ, तुम हो इसीलिए। तो हमारा लांसर बोलता है कि सही बोला आंटी। तो मैडम यू जो है ना लांसर के टमी पर ना हाथ फिरा कर बोलते हैं कि लांसर तुम ठीक हो ना, इस डॉक्टर से क्यों शादी की। तो हमारा लांसर बोलता है कि क्योंकि गॉड ने इसको चुना था मेरे लिए, क्योंकि ये मेरा मेट है, तो इसी वजह से शादी कर ली। तो मैडम यू बोलते हैं कि ठीक है बेटा ठीक है शादी कर ली, सही बात है, और तुम घर से चले आए थे तो सब लोग कितना परेशान हो रहे थे, तुम्हें पता है, तुम्हारे जो काकाज हैं दोनों, तुम्हारे फादर, सब लोग ढूंढ रहे थे तुम्हें, तुम तो मिल ही नहीं रहे थे, और हमें तो पता ही नहीं था कि विंग के साथ हो तुम, नहीं तो तुम्हें मतलब ढूंढ रहे थे हम। तो लांसर बोलता कि हाँ आंटी मैं गुस्सा था ना सबसे, वो लोग ने मुझसे झूठ बोला था मॉम के बारे में, और अभी मॉम ठीक है, सुयंगा ने मुझे बताया, तो अभी मैं गुस्सा नहीं हूँ। तो मैडम यू बोलते कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए ही छुपाया था सब कुछ। तो हमारा लांसर बोलता है कि हाँ समझता हूँ, घर ने बताया था मुझे, लेकिन गुस्सा तो आता है ना, मैं इतने सालों तक मम्मी से दूर रहा ना इसी वजह से। तो मैडम यू बोलते कि हाँ ठीक है, और विंग बोलता है बीच में टपक पड़ता है और बोलता है कि आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हो। तो हमारा लांसर बोलता है कि जब मैं 15 साल का था ना, सुयंगा के साथ अमेरिका गया था वहाँ पर, तो वहाँ पर हम मतलब रह रहे थे, और वहाँ पर हमारे पड़ोसी थे तुम्हारे मॉम डैड और काका, तो हम वहीं पर थे, और हम लोग मतलब जो आंटी हैं वो मॉम की ना दोस्त थी, तो उनको जब पता लगा कि हम लोग वहीं पर ही आ रहे हैं, तो उन्होंने हमारा वेलकम किया, सब कुछ किया, हमें बहुत प्यार दिया। हम लोग एक साथ ही रहते थे, अलग अलग घर था लेकिन एक साथ ही रहते थे, ऐसा ही था। तो विंग बोलता कि ओह ऐसी बात है, और इसी वजह से मैं तुमसे नहीं मिला, क्योंकि मैं चाइना आ गया था सिंचन के साथ कंपनी में मतलब काम करने के लिए, क्योंकि कंपनी हमारी यहाँ थी चाइना में, तो डैड तो वहाँ चले गए थे, वहाँ की कंपनी संभाल ली, इसलिए मैं यहाँ आ गया था, तो इसी वजह से हम लोग नहीं मिल पाए, नहीं तो तुमसे तो मैं कब का मिल लेता। तो लांसर बोलते कि हाँ हाँ सही बोल रहे हो। तो मैडम यू बोलते कि लांसर तुम यहाँ मतलब क्यों आए, तुम विंग को तो पहले से नहीं जानते हो, जैसे तुम्हारी बातों से पता लग रहा है, तो तुम यहाँ पर क्यों आए। तो हमारा लांसर बोलता है कि क्योंकि मैं यहाँ पर काम ढूंढने आया था, क्योंकि मैं घर से चला आया था और मुझे मतलब रहने के लिए जगह चाहिए था और काम चाहिए था करने के लिए, और मैं जैसे आपको पता है मैं कुकिंग बहुत अच्छे से करता हूँ, तो इसी वजह से, और आपके बेटे को तो किसी के हाथ का खाना ही पसंद नहीं है, मेरे हाथ का खाता है खाना, तो इसीलिए मैं जब यहाँ पर आया ना, मैंने मतलब यहाँ पर खाना बनाया और इनको खिलाया, तो इनको पसंद आ गया। उसके बाद मैं यहीं पर रहने लगा, यहाँ पर मतलब मैं खाना बनाता था और इनके लिए लेकर जाता था ऑफिस में, और इनको पहले से ही पता लग गया था कि मैं उनका अमेरिका हूँ, तो मुझे तंग करते थे ये। उसके बाद ना ऐसे ही मतलब मैं यहाँ पर काम कर रहा था, मैं कुकिंग कर देता था यहाँ पर, मतलब यही मेरी जॉब थी। तो हमारा जैंगचन बोलता है कि क्या विंग तुम्हें तुम्हारे कुक से प्यार हो गया। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ मुझे मेरे कुक से प्यार हो गया, मैं क्या ही करूँ। तो हमारा जैंगचन बोलता है कि सही है सही है। तो फिर हमारी जो मैडम यू हैं वो बोलते हैं कि ओ ऐसी बात है, फिर तुम दोनों ने शादी कैसे की।
तो हमारा लांसन बोलता कि एक दिन ना जो भींग है वो ना अपने एक मतलब जो है काम करना था उसे किसी के साथ, मतलब एक कंपनी के साथ काम करना था। तो वो लेकर आया था एक इंसान को यहाँ पर जो अल्फ़ा था, और वो ना मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा था। तो भींग ने देखा, तो भींग ने मतलब उसे बहुत मारा और उसकी कंपनी को बर्बाद कर दिया, ऐसा सब किया। और उसने मुझे कन्फेस किया कि वो मुझे पसंद करता है और उसे पता है कि मैं उसका ओमेगा हूँ, और मुझे भी तभी पता लगा था कि भींग मेरा अल्फ़ा है। उसके बाद ना मैंने भी हाँ कर दी, क्योंकि आपका बेटा ना अच्छा है। मेरे को अगर कोई कुछ बोलता है ना, मतलब गलत चीज़ें बोलता है, तो उसको नहीं छोड़ता है ये, और मुझे प्रोटेक्ट करता है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी और मैं भी उसे पसंद करता था, तो मैंने हाँ कर दी। लेकिन मुझे घर वालों से छुपना था, तो मैंने बोल दिया कि हमारे मैरिज को सीक्रेट रखना है, तो इसी वजह से मैरिज को सीक्रेट रखा था हम लोगों ने। तो मैडम यूँ बोलते हैं कि ठीक है, और भींग की तरफ गुस्से में देखती हैं और कहती है कि ऐसे भी किसी भी इंसान को घर में लाते हैं, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है भींग। तो भींग बोलता है कि सॉरी ना मॉम, मुझे थोड़ा ही पता था कि ऐसा हो जाएगा। उसके बाद ना लासन बोलता है कि आंटी मुझे तो ऐसा लगा था कि सुयंग ने आपको बता दिया है मेरे बारे में, इसलिए आप मुझसे मिलने आए हो, लेकिन आपका ही घर है ये, आप तो मतलब यहाँ पर आए हो, मुझसे मिलने तो नहीं आए ना। तो ना मैडम यूँ बोलती है कि अरे बेटा तुम हमारे घर के हिस्से हो, मतलब हिस्सा हो, तो मतलब तुम हमारे ही हो ना, हमारी फैमिली का हिस्सा, तो तुमसे मिलना क्या, हम तो रोज़ ही मिलेंगे, एक ही घर में रहेंगे। तो लैंसन बोलता है कि आंटी सही कहा आपने। उसके बाद ना मैडम यूँ बोलते हैं कि तुम ना एक चीज़ बोलना छोड़ दो। तो लैंसन बोलता है क्या? तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि मैं समझ गया। तो लैंसन बोलता है कि बोलो। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि तुम मॉम को मॉम बोलना स्टार्ट कर दो और डैड को डैड। तो हमारा लैंसन बोलता है कि ओ ये बात, मैं तो दिमाग से ही निकल गया था कि मेरी शादी हो गई है तुमसे और तुम्हारे मॉम डैड हैं, तो मैं मॉम डैडी बोलूँगा, बोलता है। और वो कहता कि सिंचैन तुम्हें नहीं जाना है क्या आज कॉलेज जल्दी? तो हमारा सिंचैन ना वो ना अपनी मॉम डैड और अपने बड़े भाई काका की तरफ देख रहा था, मतलब जियांगचैन की तरफ देख रहा था। विहिंग का तो उसे पता है कि लांसन संभाल लेगा, लेकिन जियांगचैन को भाई साहब वो भी एक ओमेगा है और वो ना अपने भाई को कहीं जाने देता, उसे पसंद ही नहीं है। तो हमारा जियांगचैन बोलता है कि ये कहीं नहीं जाएगा, इसकी सज़ा है ये, क्योंकि इसने विहिंग और तुम्हारी शादी के बारे में हमें नहीं बताया ना, तो इसकी सज़ा है, ये कहीं नहीं जाएगा। तो हमारा जो सिंचैन है वो बोलता है कि ओके गा कहीं नहीं जा रहा, आप लोग आए हो तो मस्ती मजाक तो करेंगे ना, अभी मस्ती तो करना बनता है, तो घर में रहकर मस्ती कर लूँगा। तो जियांगचैन बोलता है कि ठीक है। उसके बाद ना हमारा जो जियांगचैन है वो बोलता है कि चलो चलो मैं जाता हूँ रूम में, फ्रेश हो जाता हूँ, मुझे बहुत थकावट हो रही है और मुझे फिर हॉस्पिटल भी जाना है कल से। तो हमारा लांसन बोलता है कि हाँ गा आप तो डॉक्टर हो ना। तो हमारा जियांगचैन बोलता है कि हाँ हाँ डॉक्टर हूँ, तो काम बहुत ज़्यादा रहता है। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ हाँ आपको तो ज़्यादा ही काम रहता है, जैसे कि मुझे कुछ काम ही नहीं रहता। तो जियांगचैन बोलता है कि तू ना मुझसे मार खाने के लायक है, तुमने शादी की बात छुपाई, तुम्हारा बेबी होने वाला है ये बात छुपाई, तो मार ही खाएगा ना मुझसे, लेकिन अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो हमारा विंग बोलता है कि ठीक है गा जाओ जाओ फ्रेश हो जाओ। तो हमारा विंग बोलता है कि लैंसन मुझे अभी मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि तुम और सुयेंग एक ही एज के हो, तो तुम दोनों भाई हो कैसे? तो हमारा जो जियांगचैन है ना वो जा रहा था, लेकिन वो वापस आकर ना विंग के सिर पर ना टपली मारता है और कहता है कि जैसे हम हैं वैसे। तो हमारा विंग बोलता है कि ओ ऐसी बात है, जैसे हम दोनों जुड़वे हैं वैसे लैंसन और सुयेंग जुड़वे हैं। ओह मुझे तो मतलब दिमाग में आया ही नहीं। तो हमारा जियांगचैन ना और एक टपली मारता है और कहता है कि हाँ हाँ तुम बुद्धू हो एक नंबर के, वो बोलता है और वहाँ से भाग जाता है। और तो हमारा विंग ना हंसता है और कहता है कि हाँ हाँ मैं बुद्धू हूँ आपके लिए, बोलता है और वो हंस रहा था। उसके बाद ना हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होगा, मतलब हमारे सिंचैन सुयेंग की लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी। और यहाँ पर तो जियांगचैन की एंट्री हो गई है और जियांगचैन और सिचैन इन दोनों का भी क्या कुछ होगा आगे, मतलब प्यार व्यार का चक्कर होगा कि नहीं।
ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आपको ये एफ़ेक्ट पसंद आ रहा है कि नहीं कमेंट में बता